द ग्रेट हिमालयाज, एक ऐसी माउंटेन रेंज जहां न के सिर्फ ऊंचे ऊंचे शिखर श्रेणियों का विस्तार है, साथ ही उनसे जुड़े कई धर्म के लोगों के धार्मिक आस्थाएं भी उसी शिखर तुल्य उच्चता पे है। तो कुदरत ने भी उस आस्था को सम्मान और आदर प्रदर्शन करते हुए रहस्यमय हिमालयाज के कई हिस्सों को अद्भुत आकार प्रदान किए। उन्हीं में से एक ये ओम पर्वत। 3-4 साल पहले तक यहाँ कार या बाइक से पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ ट्रैक के द्वारा एक्सेसिबल था। पर अभी अब बाई रोड पहुँच सकते हो। हाँ, रास्ता थोड़ा सा एडवेंचरस है, पर वहाँ पहुँचने पर अब कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इंडियन स्टेट उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में इंडिया नेपाल बॉर्डर पे अप्रॉक्स 18,500 फीट के एलिवेशन पे ये ओम पर्वत लोकेटेड है, जिसके दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले दरचूला पहुंचना है, फिर वहां से गूंजी है आदि कैलाश ओम पर्वत के बेस विलेज। पिछले वीडियो में हम लोग आदि कैलाश दर्शन किए थे और गूंजी तक पहुँचने का डिटेल इन्फॉर्मेशन भी शेयर किए थे, तो उसी इन्फॉर्मेशन को रिपीट किए बिना ही गूंजी से अब ओम पर्वत की ओर यात्रा शुरू करते हैं। आप में से जिन्होंने उस आदि कैलाश के वीडियो नहीं देखे हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखना कंसीडर कर सकते हैं। उससे आपको आदि कैलाश और ओम पर्वत दोनों दर्शन का अनुभव प्राप्त होगा। यहाँ से रास्ता दो तरफ डिवाइड हो रहा है। लेफ्ट में ये जा रहे आदि कैलाश की ओर और राइट में ओम पर्वत। ये गूंजी पे एक चेक पोस्ट है जहाँ पे अभी रुके हैं और परमिट्स भी शो करवाए, एंट्री किए। ये वेदर सुबह से खराब है, मतलब अभी टाइम हो रहा है 7:15 सुबह से ही ना, मतलब पूरा बादल छाए हुए हैं आसपास। कल इतने देर तक तो मतलब काफी अच्छा धूप निकला था। चलिए देखते हैं अब महादेव की इच्छा क्या है। ये जिस रोड से हम लोग ओम पर्वत की तरफ जा रहे हैं, ये नदी भी हमारे साथ साथ ही मतलब बह रहे हैं, ये रोड के पैरेलल ही। सोचे थे कहीं नहीं रुकेंगे ओम पर्वत से पहले, लेकिन ये सब चीज़ें जो मजबूर कर देते। काला पानी पहुंचने वाले जो है काली नदी का उद्गम स्थल। इस काली माता मंदिर के गर्भगृह से ही पवित्र काली नदी का उद्गम हुआ है। यहाँ पे पूजा पाठ आईटीबीपी के जवानों द्वारा किए जाते हैं। फॉर्चुनेटली सुबह के आरती के दौरान ही हम लोग यहाँ पहुँचे। इसी जगह पे यहाँ के आसपास के गांव वाले यानी रंग समुदाय के लोग अर्थी विसर्जन करते हैं। मंदिर के सामने की पहाड़ी पे वो दूर जो होल दिखाई दे रहा है, वो है व्यास गुफा, यानी उसी जगह पे महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास ने तपस्या की है। बस 2-3 किलोमीटर और पहला झलक। ये हम पहुंचे नावीडांग, हमारा डेस्टिनेशन, यानी ओम पर्वत के व्यू पॉइंट। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। यहाँ ये कुछ भैया लोग मिले जो सारे थे तो अजनबी, अलग अलग जगहों से आए हुए, पर इन सबका एक आइडेंटिटी कॉमन था, महादेव का भक्त।
ओम एक पवित्र ध्वनि है जिसे ब्रह्मांड की शुरुआत, विकास और अंत का प्रतीक माना जाता है। ये अनादि और अनंत है, अर्थात ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ओम का जप या उच्चारण करने से मन शांत होता है और एक सकारात्मक ऊर्जा मिलता है। पुराणों के अनुसार दुनिया के 8 जगहों पे ऐसे नेचुरली कर्व्ड ओम साइन का एग्जिस्टेंस है, जिनमें से एकमात्र ये ओम पर्वत को ही केवल डिस्कवर किया गया है और जिसे हम लोग इस वक्त अपने आंखों से अपने समक्ष विटनेस कर रहे हैं। ये उस भोलेनाथ की कृपा नहीं है तो फिर और क्या है। नवीडांग में जहां हम लोग गाड़ी पार्क किए थे, इससे आगे उस तरफ जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है लिपू लेक पास की तरफ। यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूरी पे लोकेटेड उस लिपू लेक पास पे खड़े होकर तिब्बत के मानस कैलाश दर्शन करने का मौका बहुत जल्द, शायद इस 2025 में ही उपलब्ध होगा। कुछ एज रेस्ट्रिक्शन रहेगा, प्लान बनाते वक्त चेक कर लीजिएगा। और एक बात, लिपू लेक पास से मानस कैलाश का एरियल डिस्टेंस अप्रॉक्स 55 किलोमीटर की है। सो एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब से रखिएगा, क्योंकि इतने दूरी से कैलाश पर्वत का आकार काफी छोटा दिखाई देगा। हाँ, आपके पास अगर बाइनोकुलर या बढ़िया जूम लेंस है तो उसके जरिए एक बेहतर विजुअल मिल सकते हैं। चलिए अब वापस लौटते हैं, पर हाँ, वीडियो यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, थोड़ा और रुकिए क्योंकि लौटते हुए भी कुछ खूबसूरत नज़ारे दिखाते हुए लौटेंगे। वहाँ वो एक ऊपर से एक वाटरफॉल गिर रहे, हवा के चलते वो पानी है ना, मतलब पूरा रिवर्स हो रहा है, मतलब शिप का जो गॉर्ज बना हुआ है, अलग ही दुनिया, अनएक्सप्लोर्ड वाला स्पॉट। लौटते हुए उस रात हम लोग दरचूला क्रॉस करके जॉलजीबी पहुंच के नाइट स्टे किए। रात को हल्का फुल्का बारिश, सुबह सुबह मौसम का ये मिजाज, हमारे रूम के पीछे से बहती हुई काली नदी। हाँ, थोड़ा सा लेट तो हम लोग कर ही चुके थे निकलने में। वो दूर दूर तक जो पहाड़ी दिखाई दे रहे उनमें बादल, पूरे रास्ता जो था ये मतलब फॉग से भरे हुए। कुछ ही देर में फॉग तो क्लियर हो चुका था, पर किसी चीज को लेकर हमारे मन में एक शर्मिंदगी का बोझ जमा था। उसे क्लियर होने में टाइम लगा। दरअसल हुआ ये था, हम लोग लंच करने रुके थे एक आंटी जी के रेस्टोरेंट पे और हमने उसे रुला दिए। उनके दुकान पे 2 फोटोज थे जिन पे हार चढ़े हुए थे, एक उनके पति, दूसरा उनका जवान बेटा। दोनों बाप बेटे लास्ट ईयर एक कार एक्सीडेंट में अपने जान गंवाए। इसी रास्ते पे हम में से किसी एक ने उन फोटोज को देखकर उनके बारे में गलती से पूछ बैठे, जो नहीं करना चाहिए था। आंटी जी उस हादसे के बारे में बताते हुए अपने आप को रोक नहीं पाए, वो बुरी तरह से रो पड़े। एक अजीब घुटन सा महसूस हो रहा था हम सबके अंदर। आप लोग समझ ही पा रहे हो सिचुएशन को। पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था उस वक्त। आंटी जी हमारे कोई अपने हैं, यहाँ मैं उनके प्रति कोई सिंपैथेटिक ग्राउंड पे बात नहीं कर रहा हूँ। उस वक्त जो हमें महसूस हुआ बस वही शेयर कर रहा हूँ। खैर, आंटी जी को सिंपैथी की जरूरत भी नहीं है, शी इज अ फाइटर। अपनों को खोने के बाद उन्होंने इस छोटे से रेस्टोरेंट को ओपन किए। ये पिथौरागढ़ से कुछ 20 किलोमीटर पहले है, धरचूला की तरफ से। आप लोग अगर इस तरफ कभी ट्रैवल कर रहे हो तो आंटी जी के रेस्टोरेंट को विजिट कर सकते हो, वो खाना बहुत बढ़िया बनाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग पिथौरागढ़, लोहाघाट वगैरह होके मायावती अद्वैत आश्रम पहुंचे। एक छोटा सा चक्कर लगाया आश्रम के। कैमरा अंदर अलाउड नहीं था सो नहीं दिखा पाए। एक अद्भुत शांति और सन्नाटा है उस जगह पे। अ मस्ट विजिट प्लेस ऑन दिस रूट। शाम के 7 बज रहे, अभी तक अंधेरा नहीं हुआ इस तरफ। ये लोहाघाट पे ही है, पास में ही एक मंदिर है, शिवालय मंदिर। दर्शन भी किए, थोड़ी देर टाइम भी स्पेंड किया यहाँ पे। थोड़ा सा रेस्ट लेना ज़रूरी था। अब सीधा यहाँ से निकलना है रुद्रपुर के लिए, जो कि है 177 किलोमीटर के आसपास अकॉर्डिंग टू गूगल। जब चंपावत क्रॉस किए, शाम हो रहा था, पूनम की रात था। तो उस चंद्रमा को अपना सहयात्री बनाकर उस रात हम लोग एक एक करके टनकपुर, बनबासा, खटीमा जैसे शहरों को क्रॉस करते हुए फाइनली देवभूमि उत्तराखंड को इस बार के लिए अलविदा किए। हाँ, अलविदा आप सबको भी। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। हर हर महादेव।